मेरे को माता राम तुम रुक जाओ, तो मेरे डाउट नहीं हो, मेरा ऐसे दिल घबराया। मैं छोटी लड़की को लेके ऑटो बुक करवा के ऑनलाइन, रिक्शा भी नहीं मिले, ऑटो ऑनलाइन बुक करवा के वहाँ पहुँची तो देखा मेरा बेटा एक तरफ पड़ा। तो हमें लगता है कि उन लोगों की लापरवाही रही है, उसके बहुत से कारण रहे हैं। सबसे पहला, उन लोगों ने भर्ती कराने से पहले बोला कि आप अपने बच्चे से आके 2-3 दिन में मिल सकते हैं, जबकि भर्ती कराने के बाद उन्होंने कभी भी हमारे बच्चे से हमें मिलवाया ही नहीं। अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ है कि वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा घोटाला हुआ है जिससे हमारे भाई की जान गई है। उन्होंने मुझे यही जवाब दिया कि अभी तो 1 महीना खत्म हुआ है, तो दूसरा महीना लगेगा। आप ठीक ही नहीं होने देते अपने भाई को। अगर आप रोज रोज आओगे तो हम मतलब वो ठीक नहीं हो पाएगा। बात एक बार भी नहीं मिली हम कभी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो करना है तुम्हें कर लो। उन्होंने हमें ये जवाब दिया। हमने कहा हमें कुछ नहीं करना, हमें। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मौजूद हूँ मंगोलपुरी में, जहाँ एक ऐसा मामला सामने आया है नशे के ऊपर। नशा मुक्ति केंद्र में एक परिवार अपने बेटे को नशा से मुक्त कराने के लिए डालता है, पर वो जीवन से ही मुक्त हो जाता है। ये पूरा मामला मंगोलपुरी का है, जहाँ अभी कुछ बीते दिन पहले ही लड़की की डेथ हो जाती है। वो सही सलामत लौटने का वादा तो करके जाता है, पर लौट के उसका शरीर आता है। आइए जुड़कर जानेंगे परिवार के लोगों से कि पूरा मामला क्या है। क्या हुआ है आंटी जी? आप क्या? मेरे बेटे को नशे वशे बीड़ी सिगरेट थोड़ा बड़ा कर लेता रहा होगा, उसकी दवाई इलाज करवा ट्रीटमेंट की, नशे सूझाई थोड़ा से। वो घर में दवाई नहीं खाता रहा, प्राइवेट की दवाई चल रही, उधर घर में दवाई के लिए हमने नशा मुक्ति में डाला था। दवाई हमारी चलेंगी, आप दवाई खिलाना है। कहाँ ठीक है, ओके कोई नहीं, दवाई खिला देंगे और रहेगा। हमने नशा मुक्ति में डाला। हर बार 10 दिन बाद मैंने गई, 5 तारीख का डाला, 15 तारीख के गई। 5 अगस्त को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था नशा मुक्ति केंद्र में। 5 तारीख के 15 तारीख के मैंने गई थी, 15 अगस्त वाले दिन गई थी वहाँ। तो देखा तो ठीक रहा, खाता रहा। खाने नारियल पानी लेके गई, फ्रूटी लेके गई, छाक के थैले लेके गई, वो पिया। कभी मिले थे अपने बेटे से इतने टाइम? नहीं मिलाया। नहीं मिले थे। फिर थोड़े दिन के बाद फिर गई, 4-5 दिन में, फिर रक्षाबंधन। अभी डेथ किस दिन हुई है? डेथ हुई 22 तारीख को। 22 तारीख को। हमें 22 तारीख को 4:30 बजे हमारे घर पे लेने आए थे, पहले डाली आए थे। 4:30 बजे शाम को? सुबह 22 तारीख के सुबह 4:30 बजे हमारे घर पे आए थे। तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब है, सांस फूल रही, अम्बेडकर में हम ले गए थे। तो उसके पापा और बहन गई। मेरे को माता राम तुम रुक जाओ, तो मेरे डाउट नहीं हो, मेरा ऐसे दिल घबराया। मैं छोटी लड़की को लेके ऑटो बुक करवा के ऑनलाइन, रिक्शा भी नहीं मिले, ऑटो ऑनलाइन बुक करवा के वहाँ पहुँची तो देखा मेरा बेटा एक तरफ पड़ा। इन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी है। एप्लीकेशन में ये बताया है कि परिवार के साथ ये लोग यहाँ रहते हैं, जिस पते पे अभी हम लोग मौजूद हैं। और इन्होंने एक इंटरनेट के थ्रू पता किया था, एक भगवान जो इसमें एक नशा मुक्ति केंद्र की बात कही गई है, और जहाँ पे इन्होंने अपने बच्चे को एडमिट कराया, जहाँ पर इन्होंने ये भी मेंशन किया कि 2 से 3 दिन में अपने बच्चे से जाकर मिल पाएंगे। पर भर्ती के बाद इनको बताया गया कि आप 45 दिनों तक अपने बच्चे से नहीं मिल पाएंगे। बता रहे थे बच्चे का 22 तारीख को बर्थडे था, और ये पूरी घटना 21 तारीख की रात को घट जाती है। यानी कि कह सकते हैं बच्चा जो है अपना जन्मदिन भी अपने परिवार के साथ नहीं मना पाया। उन्होंने अपने बच्चे को 5 अगस्त को नशा मुक्ति केंद्र में ठीक होने के लिए भर्ती कराया था। नशा मुक्ति केंद्र वालों ने अपने पर्चे पर उसको ऐसी प्रॉब्लम्स बताई हुई है, जो कि वो प्रॉब्लम्स उसको थी ही नहीं। उन्होंने कहा ये ड्रग्स इंटेक करता था, बच्चा ड्रग इंटेक नहीं करता था। हमारा बच्चा बीड़ी सिगरेट पीता था, जिसके लिए हमने उसे वहाँ पे भर्ती कराया था कि ये बीड़ी सिगरेट से किसी और नशे में ना पड़ जाए, इसलिए हमने उसे भर्ती कराया था कि वो इस चीज़ से उसको छुटकारा मिल सके। सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ मैम, जो हमें लगता है कि उन लोगों की लापरवाही रही है, उसके बहुत से कारण रहे हैं। सबसे पहला, उन लोगों ने भर्ती कराने से पहले बोला कि आप अपने बच्चे से आके 2-3 दिन में मिल सकते हैं, जबकि भर्ती कराने के बाद उन्होंने कभी भी हमारे बच्चे से हमें मिलवाया ही नहीं। ये रियलिटी है। उन्होंने सिर्फ वहाँ पे एक टीवी स्क्रीन थी, जिस पे उन्होंने ये दिखाया कि हमारा बच्चा वहाँ पे ठीक हो रहा था।
वो ये हमें दिखाते थे, तो हमें भी मतलब ये तसल्ली हो गई कि चलो हमारा बच्चा ठीक हो रहा है। अब ये बात नहीं भी करा रहा है, कोई बात नहीं, हमारा मेन तो यही मोटिव था कि हमारा बच्चा ठीक होना चाहिए। तो हम अपने बच्चे को टीवी स्क्रीन पर देख के हम वापस आ जाते थे वहाँ से, और उसमें हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो रहा था। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास है मैम, जो हम वहाँ से बना के लेके आए हैं। अब मैम एक बात बताइए, विकास जब बीमार हुआ, कोई भी अगर आप मतलब दिल्ली मेडिकल काउंसिल ये कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो उसे सबसे पहले नज़दीकी अस्पताल में लेके जाएंगे। ये बात तो आप मानते हैं ना। उस नशा मुक्ति केंद्र के बिल्कुल सामने एक हॉस्पिटल था, ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल, और उसके 1 किलोमीटर के दायरे में था संजय गांधी हॉस्पिटल। वो हमारे भाई को वहाँ ना ले जाके उस हॉस्पिटल ले जाते हैं जो कि 6 किलोमीटर दूर है। आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? आप तो खुद नशा मुक्ति केंद्र वाले हैं, आप तो वो डिसीजन लेंगे जिससे किसी व्यक्ति की जान बचे। अगर हमारे भाई का सच में उसको ज़्यादा लंबी लंबी सांस आ रही थी या कुछ भी हो रहा था तो आप उसको नज़दीकी अस्पताल लेके जाते, आप उसे दूर लेके ही क्यों गए? वो लोग उसे दूर के अस्पताल में लेके गए। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि आप उसे नज़दीकी अस्पताल में क्यों नहीं लेके गए। 8,000 रुपये उन्होंने हमसे लिए थे जो कि देख रेख के लिए थे। उसके अलावा उन्होंने 2,000 एक बार लिए, 2,500 एक बार लिए, जिनके रिसिप्ट उन्होंने हमें नहीं दी। वो उन्होंने कहा दूध के लिए, तेल के लिए, उन्होंने ऐसे पैसे भी लिए। हमारे पास 8,000 की रिसिप्ट है। वहाँ जाने के बाद वहाँ के ऑन ड्यूटी डॉक्टर और नर्सिस का ये स्टेटमेंट था कि ये लोग विकास को डेथ होने के बाद यहाँ लेके आए हैं। जब वो मृत हो चुका था, जब मतलब वो डेड बॉडी उसकी बन चुकी थी, उसके बाद वो हॉस्पिटल लेके गए हैं। ये ऑन ड्यूटी डॉक्टर और नर्सिस की स्टेटमेंट थी। तो आप उसको मरने के बाद वहाँ लेके गए हैं, तो इससे तो क्लियरली ये स्टेट होता ना कि मर तो हमारा बच्चा आपके सेंटर में ही गया था। तो आपके सेंटर में ऐसा क्या हुआ था कि जो बच्चा ठीक हो रहा था, जिसकी वीडियोस ठीक होने की हमारे पास है, ऐसा क्या हुआ? क्या वहाँ पे कोई झगड़ा हुआ? आपके कर्मचारियों ने हमारे बच्चे को मारा? इस चीज़ का जवाब आप देंगे और आपके यहाँ का CCTV फुटेज देगा, जो कि उन्होंने अभी तक हमें नहीं दिखाया। हमने यहाँ विजय विहार के पुलिस स्टेशन में गए, वहाँ के SHO से मिले, उन्हें कहा कि आप FIR कीजिए। उन्होंने कोई FIR नहीं की। उन्होंने कहा जब PM की रिपोर्ट आएगी तब हम करेंगे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद हमने मान लिया कि चलो आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद करेंगे अगर आपको कुछ सस्पिशियस नज़र आएगा, लेकिन वो संस्था इलीगल है, उसके खिलाफ तो ये लोग अभी रिपोर्ट कर सकते थे ना, लेकिन नहीं की। क्यों? क्या SHO का क्या लेना देना उस संस्था से? क्यों SHO ने रिपोर्ट नहीं की उसके इलीगल होने की? उससे मिलने गई 2 बार सिर्फ। पहले तो मैं नहीं मिल पाई, मैं थी नहीं उस दिन जिस दिन लेके गए। मैं 20 तारीख को फर्स्ट टाइम, 20 तारीख को, पहले 19 तारीख को रक्षाबंधन था, तो उस दिन उन्होंने क्या बोला, मतलब मैं अपने घर से आई इसीलिए आई कि रक्षाबंधन में जाऊंगी तो क्या पता वो मुझे मिलने देंगे। लेकिन रक्षाबंधन में ऐसा क्या हुआ, हमने उनको दिन में फ़ोन करा कि सर हम आ जाएंगे, राखी है। तो उन्होंने हमें क्या बोला कि मैम आज ना इतनी क्राउड है ना, तो आपका नंबर ना 8 बजे के बाद आएगा रात में। उन्होंने मुझे ये बोला। मैंने फ़ोन भी करा कि सर एक बार हम आएंगे आज, क्योंकि आज है राखी और एक ही भाई है हमारा, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, मैम आपको ना अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, आपको फ़ोन करके आना पड़ेगा। तो हमने कहा सर कोई बात नहीं। लेकिन हम जब 8 बजे के बाद हमने सोचा कि अब तो रात हो चुकी है, फिर हमने सोचा कि पता नहीं हमें मिलने देंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैम अपॉइंटमेंट लेके आओ, कि मतलब आज ना बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो आप ना ढंग से मिल नहीं पाओगे, तो आप ना फिर देख लो। फिर मैं 20 तारीख को गई। नेक्स्ट दिन मैं मम्मी के साथ फर्स्ट टाइम मैं गई। जब मैंने कहा सर एक बार ना रक्षाबंधन है आज, मैं अपने भाई को मतलब राखी, तो उन्होंने कहा मैम आप कल क्यों नहीं आए? तो मैंने कहा सर आपसे बात हुई थी ना मेरी कि मतलब अपॉइंटमेंट, तो आपने क्या बोला कि 8 बजे के बाद। मैं कहा सर 8 बजे के बाद कोई राखी का कोई वो है, और मैं इतनी दूर से आई हूँ, तो आपने मतलब ये तो करते कि मतलब कोई बहन आ रही है भाई के लिए तो कुछ मतलब वो, तो वन कोई बात नहीं। मैंने कहा कि 20 तारीख को सर एक बार मिलवा दो। तो उन्होंने कहा जो भी आप सामान लेके आए हो ना आप वो हमें दे दो, हम दे देंगे। जब मैंने स्क्रीन में फर्स्ट टाइम उसको देखा तो वो बैठा हुआ था, मतलब अच्छा ठीक था, मतलब 15 दिन हो गए थे। 5 तारीख को उसको एडमिट करा, 20 तारीख को देखा, 15 दिन पूरे हो चुके थे। तो 15 दिन में उसमें फ़र्क आ रहा था। मुझे भी देख के बहुत खुशी हुई कि अगर मैं उससे राखी नहीं बांध सकती तो कम से कम मैं उसे दूर से मतलब देख तो सकती कि जैसे पहले था, तो उससे में बहुत इम्प्रूवमेंट आया था, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैम देखो अब आपका भाई ठीक है, खा भी रहा है, खाना भी खा रहा है, हर चीज़ कर रहा है। मैंने कहा हाँ सर। फिर उसके बाद मम्मी फिर गई दोबारा, 2-3 बार मम्मी ऐसी करती करती जाती जाती करती रही कि फिर 1 महीना जब हुआ 5 सितंबर को मैं दोबारा गई, मैं सेकंड टाइम फिर गई। तो मैंने कहा सर आज 1 महीना हो गया, मिलने दो। तो उन्होंने कहा आप रोज़ रोज़ आ जाते हो। उन्होंने मुझे यही जवाब दिया कि अभी तो 1 महीना ख़त्म हुआ है, अब तो दूसरा महीना लगेगा, आप ठीक ही नहीं होने देते अपने भाई को। अगर आप रोज़ रोज़ आओगे तो हम
मतलब वो ठीक नहीं हो पाएगा। बातें एक बार भी नहीं थे। मिले हम कभी नहीं है। मतलब मेरी फैमिली में 5 जने थे, तो 4 में एक तो वहीं था, तो 4 में से किसी को मिलने नहीं दिया। मैं अपने ससुराल से आई यही सोच के कि क्या पता अभी 1 मंथ हो गए तो शायद हम मिलने देंगे, लेकिन उन्होंने मिलने नहीं दिया। फिर उन्होंने क्या बोला मुझे कि मैम 45 दिन का हमारा टाइम होता है मिलने का। तो मैंने कहा सर 45 दिन बाद हम फिर आएंगे। 45 दिन उसको 20 तारीख को हो चुके थे। उनका भी तो फर्ज बन रहा था कि अगर इनके घर वाले 45 दिन हो गए तो हम खुद फ़ोन करके उनको बुला लें। शायद वो हमें ज़्यादा खुशी होती अगर वो खुद से फ़ोन करते कि 45 दिन हो गए, आप अपने भाई से या अपने बेटे से आके मिल लो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और हमें 21 तारीख को जाना था, हम 21 तारीख को ना जाके हम उसके बर्थडे वाले दिन जाने वाले थे 22 तारीख को। लेकिन 21 की रात को ऐसा उसके साथ क्या हुआ, कुछ टाइम पहले 1 हफ्ते पहले उन्होंने वीडियो भी भेजी डांस की, जिससे वो बहुत अच्छे तरीके से डांस वगैरह कर रहा था। सारी वीडियो हमारे पास है, हमने अपने फ़ोन में सारी रख रखी है। मतलब ऐसा क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। 21 तारीख को रात को ऐसा क्या हुआ। 22 तारीख को जब वो हमारे घर पे फ़ोन करते, कह रहे आपका फ़ोन लगा नहीं। हमने देखो कितने सारे फ़ोन करे। तो मैंने कहा सर आप अगर, मैं चिल्लाई अम्बेडकर हॉस्पिटल में, मैंने कहा सर आप फ़ोन करें, मतलब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही तो आप घर भी आ सकते थे। तो कह रहे मैम उसको कुछ नहीं हुआ था, वो दूध और रोटी खा के सोया है, बहुत अच्छे से सोया है, उसको कुछ नहीं हुआ था। तो मैंने कहा सर ऐसा हुआ क्या। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। वो मेरे ऊपर ही उल्टा चिल्लाने लगे। मेरे को कह रहे जहाँ यहाँ पर हंगामा करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहा सर हंगामा तो अभी होगा क्योंकि मेरा भाई वहाँ पड़ा हुआ है, आप इसको ठीक कर दो एक बार। तो वो कुछ भी नहीं, मतलब उन्होंने वो उल्टा हम पे ही चढ़ने को हो रहे थे। मेरे मम्मी पापा अलग चिल्ला रहे, बहन अलग चिल्ला रही है। तो उन्होंने कहा कि जो करना है तुम्हें कर लो। उन्होंने हमें ये जवाब दिया। हमने कहा हमें कुछ नहीं करना, हमें बस हमारे भाई का इंसाफ चाहिए और कुछ हमें नहीं करना। मामला आपने परिवार के लोगों के द्वारा खुद ही सुना कि किस तरीके से एक निजी नशा मुक्ति केंद्र में एक व्यक्ति को भर्ती कराया जाता है। कारण क्योंकि व्यक्ति लंबे समय से बीड़ी और सिगरेट के नशे का आदी हो गया था, लत छुड़ाना था, पर यहाँ पर क्या हुआ, व्यक्ति जीवन से मुक्त हो गया। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस परिवार के न्याय के लिए अपील करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि शासन प्रशासन की आंखें खुल सके। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में। कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।